Assalamualaikum class. I hope all of you are fine. Let's start our class. Open your books, all of you. Page number 72. Direct and inverse variation. Chapter number 6 है ये आपका. New chapter start करेंगे हम लोग अपना आज. Direct and inverse variation. What is direct variation? When an increase or decrease in one quantity leads to an increase or decrease in other quantity. These quantities are in direct proportion or variation to each other. इट मीन्स कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और अगर एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ ही कम हो जाती है. ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल ले लें. द लॉन्गर अ कार इज़ ड्राइविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड द मोर डिस्टेंस इट विल कवर. ठीक है, गाड़ी जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. इट मीन्स द टाइम एंड द डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन. टाइम बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका टाइम भी बढ़ जाएगा. इफ़ वन इंक्रीज द अदर इंक्रीज, इफ़ वन डिक्रीज द अदर डिक्रीज. ठीक है, अगर एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम कर रहे हैं दूसरी चीज़ खुद कम हो रही है. ठीक है, इस तरह से इसका हम कर सकते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आपके एक एग्जाम्पल है कि एक बल्ब. ठीक है, एक बल्ब जो है 100 रुपीज़ का आता है, राइट. अगर हम 5 बल्ब लेते हैं तो 500 के आते हैं. अगर 10 बल्ब लेंगे तो वो 1000 के आएंगे. इट मीन्स हम बल्ब बढ़ा रहे हैं तो उनके जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, 5 बल्ब थे तो 500 के आ रहे थे, बल्ब बढ़ाए तो कॉस्ट भी बढ़ गई. ठीक है, एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ भी बढ़ती जा रही है. 15 हमने बल्ब कर दिए तो उसकी कॉस्ट 1500 हो गई. ठीक है, साथ साथ दोनों चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. तो एक चीज़ बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली खुद बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा ये आपका. ठीक है, कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ने लगती है. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर या इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर. ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है? ये इसके बिल्कुल अपोजिट होती है. डायरेक्ट के अंदर हम अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इन्वर्स के अंदर अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है. जैसे व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी वेरी इन्वर्सली. इट मीन्स हमने अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी कम हो गई, और अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, दूसरे के अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है, लाइक अ न्यू वेल एग्जाम्पल ले लें. अ न्यू वेल इज़ बीइंग डग इन अ विलेज. ठीक है, एक गांव में एक नया कुआं खोदा जा रहा है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ मैंस उनको ज़रूरत थी वो उन्होंने 5 मैंस लगाए, तो 8 दिनों में काम ख़त्म हुआ. ठीक है, यानी कि आदमी कम थे तो दिन ज़्यादा लग गए. अगर आप दिन आदमी बढ़ा देते हैं, 10 में आदमी कर देते हैं तो दिन क्या हो गए 4 डेज़. 10 मैंस जो थे तो 4 डेज़ में वो कुआं खोद लिया गया. इट मीन्स आदमियों को बढ़ाया तो दिन कम लगे. यहाँ पे आदमी कम थे तो दिन ज़्यादा लग रहे थे, यानी कि आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ कम हो रही है, फिर एक चीज़ को आप कम कर रहे हैं तो एक चीज़ बढ़ रही है खुद ही खुद. ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स वेरिएशन के अंदर आपका सपोज किया जाएगा. ठीक है, इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है. अगर एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं कि एक 5 आदमी है, 5 लोगों को हम एक टास्क ख़त्म करने का टाइम देते हैं तो वो 9 दिन में वो टास्क ख़त्म करते हैं. अ 5 पीपल्स कैन फिनिश अ टास्क इन 9 डेज़. ठीक है, 9 दिनों में 5 आदमी जो हैं, 5 लोग जो हैं एक टास्क को अपने ख़त्म करते हैं. ठीक है, अगर 15 पीपल्स को हम ये टास्क दें तो ऑटोमेटिकली वो काम जो होगा वो कम दिनों में होगा. ठीक है, जब 5 आदमी 9 दिन में कर रहे हैं तो 15 आदमी ऑटोमेटिकली कम डेज़ के अंदर उस टास्क को फिनिश करेंगे. ठीक है, तो यानी कि हम आदमी कम कर रहे हैं तो दिन ज़्यादा हो रहे हैं, आदमी बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं. तो ये एक क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली खुद कम होती चली जा रही है. ठीक है, तो ये होता है आपका इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है. ठीक है, आज के लिए जो था इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन को मुझे एक्सप्लेन करना था, क्योंकि डायरेक्ट के अंदर आप एक दफ़ा और सुन लीजिए, समझ लीजिए कि डायरेक्ट में हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. ठीक है, और जब हम सेकंड क्वांटिटी को कम करते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी खुद कम हो जाती है, यानी कि वो एक क्वांटिटी से रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी होती है. लेकिन इन्वर्स के अंदर एक को हम बढ़ा रहे होते हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और अगर हम एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है.
तो आज के लेक्चर में मुझे खाली आपको ये एक्सप्लेन करना था ताकि जब हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उसके अंदर हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो। लेकिन इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 6 के अंदर, एक्सरसाइज 6 में हमारे ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स को और फिल इन द ब्लैंक्स को, राइट। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 6 में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं स्टार्ट अपनी। टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन, डायरेक्ट variation. If 8 bags cost rupees 400, 16 bag will cost rupees क्या होगी? जब 8 bags 400 के अंदर आ रहे हैं तो 16 bags कितने के अंदर आएंगे? 800 के अंदर आपके bags आएंगे. When the number of workers increase, the time needed to complete work in decrease. ठीक है, दिस डिक्रीज। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो टाइम हमारे पास कम लगेगा, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कम रहेगा। द कंटिन्यूड रेशो ऑफ 2:3 एंड 3:4 इज क्या हो जाएगा? 2:3:4, ठीक है। डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, ठीक है। ये नंबर सेकंड ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन, ट्रू। The number of people in the house and the amount of the food required have increased, inverse variation, false. Cross multiplication is used in the unitary method, false. ये भी गलत कह रहे हैं ये। If a gardener plants 6 saplings in 3 hours, he can plant 10 saplings in 4 hours. ठीक है, अगर वो 6 सैपलिंग्स जो है 3 घंटे में लगाता है तो 10 सैपलिंग्स कितनी देर में लगाएगा? ठीक है, तो ये 4 आवर्स में नहीं लगाएगा, फॉल्स होगा ये। अ कार दैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स, ट्रू। सही बात है, ठीक है। तो ये ऐसा कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एक्सरसाइज 6 का अपनी कॉपीज में सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डायरी लिख लीजिए क्लास 7। January 2021, Wednesday. Do question number 1 and 2 of exercise 6, page number 83, in your maths copy. Okay, class, thank you.